हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर मेंटर राजेश नागदी। और इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत आसान लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखो, लिमिट के बारे में आप लोगों ने बेसिक आइडियाज़ ले लिया था कि लिमिट किसी भी पर्टिकुलर फंक्शंस का एक्चुअली में उस फंक्शंस का बिहेवियर होता है इन द नेबरहुड ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट्स। मतलब अगर सपोज करो हमने इस फंक्शन का लिमिट निकालना है, ये फंक्शन है, इस फंक्शंस का हम लिमिट निकाल रहे हैं एट पॉइंट 2। मतलब ये लिमिट निकालने की भी ज़रूरत क्यों पड़ी कि हो सकता है कि ये 2 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है या फिर इनडिटरमाइंड फॉर्म दे रहा हो, इसलिए हमने इस फंक्शंस के बिहेवियर को चेक करने की कोशिश की 2 के एनबीडी में मतलब हम जब 2 की वो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, बहुत क्लोज 2 के लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं या फिर 2 के राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं 2 की ओर, तब फंक्शन किसकी वैल्यूज़ की ओर जा रहा है, मतलब एग्जैक्टली वो क्या वैल्यू लेगा उस पर हम इंटरेस्ट नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि वो किस वैल्यू की ओर जा रहा है, मतलब उस फंक्शन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ की हम बात करते हैं, वो होता है फंक्शंस का बिहेवियर। तो अगर लेफ्ट हैंड बिहेवियर और राइट हैंड बिहेवियर, मतलब जब हम एक्स की ओर मतलब 2 की ओर लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे या फिर 2 से हम राइट हैंड साइड से आएंगे, तो फंक्शंस आपका सेम वैल्यूज़ की ओर बढ़ रहा है। मतलब जो आउटपुट है वो आपका बिल्कुल सेम वैल्यू की ओर बढ़ रहा है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी। तब हम बोलेंगे कि फंक्शंस का लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, मतलब ये बिहेवियर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से भी सेम शो कर रहा है और राइट हैंड साइड से भी सेम शो कर रहा है। दूसरे सेंस में हम बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड से जब हम 2 की ओर आएंगे तो फंक्शंस का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या है, और राइट हैंड साइड से 2 की ओर आएंगे तो फंक्शंस का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या है। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से आने पर जो फंक्शंस का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो दोनों सेम आ रहा है, तब हम बोलेंगे कि फंक्शंस का लिमिट एग्जिस्ट है। ये तो हमारा बेसिक डेफिनेशन हो गया लिमिट्स का, ये हम सब लोग जानते हैं। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में क्या बात करूँगा, एक्चुअली मैं इस बार फंक्शन कुछ इस प्रकार से डिफाइंड होंगे जहाँ मुझे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब देखते कैसे रहेंगे। एक प्रॉब्लम लेता हूँ मैं, जैसे मैंने लिख दिया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स एंड 2 प्लस एक्स। ये कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये कब, जब x इज लेस देन 0। अब आप देखिए ये फंक्शन दिया हुआ है और मुझे फाइंड आउट करना है, फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ द फंक्शन f ऑफ x, वेयर f(x) इज लाइक दैट। अब आप देखेंगे कि ये x से 0 की, मतलब x 0 से अगर छोटा है, नेगेटिव है, तो फंक्शन इस प्रकार से 2 प्लस एक्स, और अगर 0 या 0 से बड़ा है तो फंक्शन इस प्रकार का है। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे। मतलब जब हम 0 की ओर लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं मतलब फंक्शन इस प्रकार का है। सिंपली आपका फंक्शन जो है वो 2 प्लस एक्स है, जो कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। सीधा एक्स को 0 रख दीजिए और ये आंसर आ गया 2, लेफ्ट हैंड लिमिट का। अब हम आते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में जब हम फंक्शंस का वैल्यू सर्च आउट करेंगे, तो अब देखिए कि एफ ऑफ एक्स जब एक्स 0 की ओर अप्रोच करता है तो फंक्शन ये है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स जो कि पॉलिनोमियल फंक्शन है। सीधा एक्स को 0 रख दीजिए 1। और अब देखेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो यहाँ से पता चलता है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये किस लिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड बिहेवियर और राइट हैंड बिहेवियर सेम नहीं आ रहा है। जब हम 0 की ओर अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो फंक्शन वैल्यू दे रहा है 2, और यानी फंक्शन अप्रोच कर रहा है 2 की ओर, ऐसा हम बोलेंगे। और जब हम 0 की ओर राइट हैंड साइड से आ रहा है तो फंक्शन अप्रोच कर रहा है 1 की ओर। तो ये दो बिहेवियर डिफरेंट हो गए, इसीलिए फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा। अगर ये दोनों बिहेवियर सेम होते, मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी हम बोलेंगे कि फंक्शन का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू व्हेन वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, एंड फंक्शन का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू व्हेन वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0 फ्रॉम राइट साइड।
अगर सेम है तो फंक्शंस का लिमिट एग्जिस्ट होगा, ऐसा हम बोलेंगे। करेक्ट है? ओके फाइन। तो स्टूडेंट्स अब आपको ये समझ में आ गया कि इस प्रकार के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। तो दूसरा मैं ये ले लिया, जैसे लिमिट f of x is defined like that 1 and 2 when x is greater than equal to 0 when x is less than 0, और मुझे निकालना है फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ f of x। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0, जब हम 0 की ओर लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं, 0 की ओर लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं, x इज लेस देन 0 मतलब हम 0 के अभी लेफ्ट हैंड साइड में और अब 0 की ओर जा रहे हैं, तो फंक्शन का वैल्यू हमेशा 2 ले रहा है। ठीक है? f ऑफ x दैट इज लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 ऑफ 2, जो कि एक कांस्टेंट फंक्शन है जिसका लिमिट 2 होगा। और राइट हैंड लिमिट में आते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ f ऑफ x, और जब 0 की ओर हम राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 0 मतलब जब पॉजिटिव x है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 है, तो 0 की जब हम राइट हैंड साइड से आ रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू 1 है। अब इसको ग्राफ से भी देख सकते हैं। देखो ग्राफ कैसे बनेगा, 1 ये 1 है, और 1 कब है, जब x ग्रेटर देन 0 है। ठीक है? और ये 2 ले लीजिए, ये 2, और 2 कब है, जब x लेस देन 0 है। ठीक है? ओके, और 0 पे ये कितना ले रहा है, 1 ले रहा है। तो 0 पे अगर आप देखिए तो ये x इक्वल टू 0 है, तो 0 के ऊपर दो वैल्यूज देखिए, एक 1 और एक 2। ठीक है कि नहीं? अब आपको क्या करना है, जब मतलब x 0 है तो y 1 है, x 0 है तो y 2 है। अब यहाँ से देखो कि जब ये इक्वल टू का साइन है, मतलब जब x 0 है तो y 1 है, मतलब x 0 होने पे ये 2 नहीं होगा, तो यहाँ 2 के ऊपर हम क्या करते हैं, सर्कल लिख देते हैं। इसका मतलब जब x 0 है तो y 2 नहीं है, बल्कि x 0 है तो y 1 है। ये ग्राफ हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जब हम 0 की ओर आ रहे हैं, ये 0 की ओर आ रहे हैं, 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 तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू 1, यहाँ फंक्शन की वैल्यू 1, यहाँ फंक्शन की वैल्यू 1। आप ऐसे बोल सकते हैं कि जब हम x की 0 की ओर अप्रोच कर रहे हैं तो जो y है, x जब 0 की ओर अप्रोच हो रहा है राइट हैंड साइड से, तो y अप्रोच हो रहा है 1 की ओर, और जब हम 0 की ओर लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है तो y किधर अप्रोच कर रहा है, ये करस्पॉन्डिंग y है, करस्पॉन्डिंग y है, तो y अप्रोच कर रहा है, y अप्रोच कर रहा है किसकी ओर, 2 की ओर। 2 नहीं हो रहा है लेकिन 2 की ओर अप्रोच कर रहा है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट 2 और ये राइट हैंड लिमिट 1। ठीक है? अब बात समझ में आ गई कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसा होता है और राइट हैंड लिमिट कैसा होता है। ठीक है? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। और इस प्रॉब्लम को देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ क्या बोलता है कि इफ f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड 3x प्लस 3, 2x प्लस 3 कब है, जब x इज लेस देन इक्वल टू 0 और व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है? ग्रेटर देन 0 ओनली। ठीक है? तो हमको निकालना है फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ fx, नंबर 1 क्वेश्चन, और इसी में नंबर 2 क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1 ऑफ f ऑफ x। दो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे जब x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड्स ऑफ f ऑफ x। अब देखिए ये फंक्शन डिफाइन कैसे है, जब 0 की ओर हम लेफ्ट हैंड साइड से आते हैं तो फंक्शन ये है 2x प्लस 3, जो कि एक पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शंस का लिमिट डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, x को 0 रख दीजिए तो दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 3 मतलब 3। अब राइट हैंड लिमिट में आते हैं, मतलब लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड। जब राइट हैंड साइड से हम 0 की ओर अप्रोच करते हैं तो फंक्शन इस प्रकार का है 3x प्लस 3, जो कि एक पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन में सीधा x को 0 रख दीजिए तो ये हो गया 3। तो यहाँ से ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों है, तो लिमिट एग्जिस्ट हो गया, एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 3। ये हो गया क्वेश्चन स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन में जो है, अब इसमें सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट में आते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जब हम 1 की ओर लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं तो फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है, तो फंक्शन आपका 1 की ओर लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है, मतलब यहाँ x इज ग्रेटर देन 0 है, मतलब जितने भी x 0 से ज़्यादा है उसके लिए फंक्शन ये है।
अब 1 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड से आए चाहे 1 के राइट हैंड साइड से आए, फंक्शन तो यही रहेगा 3x प्लस 3। तो स्टूडेंट्स ये सिंपली 3x प्लस 3 है, तो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 6। और डेफिनेटली राइट हैंड लिमिट को भी देखते हैं। x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड के लिए भी फंक्शन वही है 3x प्लस 3। कुछ बात समझ में आई? हाँ, 3x प्लस 3 वो ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन है, मतलब अगर x 0 से ज़्यादा है तो फंक्शन 3x प्लस 3 है। अब 1 तो 0 से ज़्यादा ही है, अब 1 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करो चाहे राइट हैंड साइड से अप्रोच करो, उसके जस्ट नेबरहुड में नहीं किया, 1 के जस्ट थोड़ा सा पीछे और 1 के थोड़ा सा राइट अप्रोच करेंगे तो फंक्शन तो वही है 3x प्लस 3। फंक्शन चेंज कब होता है? जब 0 से हम नेगेटिव में आते हैं तो फंक्शन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे भी ये आंसर आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है और इक्वल टू कितना है? 6 है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। और इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये फंक्शन इस प्रकार का है कि जब हम 3 की वो राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, मतलब 3 से ज़्यादा है इनपुट, तो फंक्शंस का आउटपुट x माइनस 1 इंटू के रूप में आएगा, और 3 से कम है इनपुट तो फंक्शन का आउटपुट x प्लस 1 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो लिमिट है x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 3 fx एग्जिस्ट हो रहा है, तो फाइंड के देखो लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगा राइट हैंड लिमिट के। करेक्ट है क्या ये बात? ठीक है सर। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, 3 से अप्रोच कर रहे हैं, मतलब लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 3, तो फंक्शन रहेगा आपका x प्लस 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं तो ये सिंपली हो जाएगा 4, और यहाँ आते हैं लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 3 की ओर हम राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, राइट हैंड साइड से आ रहे हैं। ठीक है, 3 से ज़्यादा है तो फंक्शन इस प्रकार का है, मतलब x माइनस 1 इंटू के दैट इज 3 रख देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2k। अब चूंकि लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट 4 और राइट हैंड लिमिट 2k दोनों इक्वल होंगे, तो k का वैल्यू आ जाएगा 2। कॉन्सेप्ट क्लियर है? बिल्कुल। और इस क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट दीजिए, आपके ये बोर्ड्स में आता है, चाहे वो 11th क्लास हो चाहे वो 12th क्लास हो। 12th क्लास में कंटिन्यूटी में पूछता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का इस प्रकार का प्रॉब्लम्स 11th क्लास में भी बोर्ड में आ जाता है, 12th में भी आ जाता है। और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट अब नेक्स्ट लेक्चर से हम जेई के क्वेश्चंस करेंगे, जब हम स्पेशल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस के लिमिट्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो लेकिन अप्रोच वहाँ पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का ही रहेगा। तो अब यहाँ क्या है, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे फंक्शन जब 2 से स्मॉल है तो इस प्रकार का है, जब 2 है तो इस प्रकार का है, और जब 2 से बड़ा है तो फंक्शन इस प्रकार का है। और ऑलरेडी बोला है कि ये लिमिट एग्जिस्ट है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होंगे और इक्वल टू 2 होगा, इसलिए a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है साहब, लेफ्ट हैंड लिमिट में आते हैं तो x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2, फंक्शन क्या होगा? टूवर्ड्स 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं तो फंक्शन ये होगा, मतलब सिंपली ax स्क्वायर प्लस b, यहाँ पे x को हमने 2 रख दिया तो ये हो जाएगा 4a प्लस b। अब ये 4a प्लस b जो है वो एक्चुअली में 2 के इक्वल है, 2 के इक्वल है क्योंकि लिमिट ऑलरेडी दिया हुआ है 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट भी 2 होना चाहिए। तो ये इक्वेशन नंबर 1। राइट हैंड लिमिट में आते हैं, लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो फंक्शन कैसा है? फंक्शन ये है, राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, या x जब 2 से ज़्यादा होगा तो फंक्शन इस प्रकार का है 2ax माइनस बी, जो कि एक पोलिनोमियल फंक्शन है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिमिट आ जाएगा, x को 2 रखेंगे 4a माइनस बी, और ये 4a माइनस बी भी 2 है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ये 2 क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है कि लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है और इक्वल टू 2 है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से भी आएंगे तो लिमिट 2 होगा, राइट हैंड साइड से भी देखेंगे तो लिमिट 2 होगा, मतलब फंक्शंस का बिहेवियर 2 शो कर रहा है, वेदर वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और फ्रॉम राइट हैंड साइड टूवर्ड्स द नंबर 2। करेक्ट है? तो जब x 2 की ओर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, तो y भी 2 की ओर ही जा रहा है। ठीक है, दोनों साइड से, तो इसीलिए ये लिमिट जो 2 है वो यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशन को आप 10th क्लास
के हिसाब से सॉल्व कर लीजिए। 4a प्लस बी 2, 4a माइनस बी इक्वल टू 2, ऐड कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। 8a इक्वल टू 4, a इक्वल टू 1/2। a इक्वल टू 1/2 आप कहीं पे भी लिख दीजिए। 4 इंटू 1/2 प्लस बी इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 2, तो 2 प्लस बी इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, अगर कैलकुलेशन ओके तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, फाइन, कैलकुलेशन भी ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो इस प्रकार से हमने ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स के प्रॉब्लम्स को चेकआउट किया है। अब इसको मैं थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।